एक ऐसा इंडियन जिन्होंने दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी स्टार एक्ट्रेस को लॉन्च किया, उसे ही अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। CBI lookout notice against Vijay Mallya. How could he take the flight to London? इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? Vijay Mallya may be having 4 days and an option of Mumbai or Melbourne. एक ऐसा नाम जिसे कभी सफलता का दूसरा नाम माना जाता था। Vijay Mallya माल्या जी भाग गए हैं। Vijay Mallya has fled India. माल्या के पास बेहिसाब संपत्ति है। लेकिन आखिर वो कौन सी गलती थी जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स को भगोड़ा बना दिया? एक चमचमाती जिंदगी, आलीशान पार्टियों और किंगफिशर की उड़ान से लेकर बैंकों के कर्ज और कोर्ट के दहलीज तक, ये सफर कैसे बर्बादी में बदल गया। विजय माल्या की किंगफिशर एलायंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ लोन दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी है। तैयार हो जाइए विजय माल्या के अनहेयर्ड सीक्रेट और शॉकिंग ट्विस्ट के लिए। आगे क्या होगा, ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। ऐसी हकीकत जिसे आप पहले कभी इस तरह नहीं सुने होंगे। एक वक्त था जब विजय माल्या इंडिया के सबसे ग्लैमरस बिजनेसमैन में से एक थे। किंगफिशर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे ये इंसान इंडिया को लग्जरी और गुड टाइम्स का टेस्ट दिया। आज वही विजय माल्या एक भगोड़ा है। विजय माल्या एक रिच फैमिली का लड़का, जिसे बिजनेस की दुनिया में अपने पिता से एक रेडीमेड लेगेसी मिली थी। लेकिन माल्या के सपने इससे भी बड़े थे। उसने यूनाइटेड ब्रूअरीज को बदला एक ब्रांड में, किंगफिशर बियर। ऐसी बियर जिसे इंडिया के हर कोने में लोग पीने लगे। पार्टी, ग्लैमर और हाई लाइफ, माल्या हर चीज में आगे था। फार्मूला 1 से लेकर IPL तक हर चीज में माल्या का नाम था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस टाइम की IPL के टॉप टीमों में से एक RCB टीम को भी विजय माल्या ने ही बनाया था। 2005 में विजय माल्या ने एक और बड़ा सपना देखा, किंगफिशर एयरलाइन। एक ऐसी एयरलाइन जो सिर्फ फ्लाइंग नहीं बल्कि लग्जरी का एक्सपीरियंस देती। हर फ्लाइट एक रॉयल एक्सपीरियंस होती। और माल्या का ड्रीम था इंडिया के ऊपर अपनी एक मोनोपोली बनाना। लेकिन ये सपना जल्द ही एक नाइटमेयर बन गया और अर्निंग कम होने लगी। ये लग्जरी एयरलाइन अब घाटे में जा रही थी। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइन की हालत इतनी खराब हो गई कि फ्लाइट बंद हो गई। एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली और बैंकों ने कर्जा मांगना शुरू कर दिया। माल्या ने बैंक से 9,000 करोड़ का कर्जा लिया था, जो अब चुकाने का वक्त आ गया था। लेकिन माल्या के पास कोई प्लान नहीं था। एयरलाइन पूरी तरह से डूब चुकी थी और अब उसका एम्पायर भी टूटने लगा था। ऐसा लगने लगे कि जो किंग ऑफ द गुड टाइम्स था, उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जब देश के सारे बैंक और कोर्ट्स विजय माल्या के पीछे थे, तब माल्या ने एक और चाल चली। वो देश छोड़कर UK भाग गया, एक फ्लाइट ली और इंडिया से निकल गया और पीछे छोड़ गया 9,000 करोड़ के कर्ज और सवालों की एक लंबी लिस्ट। विजय माल्या का भागना एक नेशनल शॉक्ड था। मीडिया ने इसे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम कहा और आज तक वो वापस नहीं आया। तब से लेकर आज तक विजय माल्या अभी भी UK में है, जहां वो अपने एक्स्ट्राडिशन रखने की कोशिश कर रहा। इंडियन गवर्नमेंट उसे वापस लाना चाहती है, लेकिन माल्या अपना डिफेंस कर रहा कि वो कर्जा चुकाना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। विजय माल्या का जो शानदार लेगेसी थी, वो एक अब बैड रेपुटेशन बन गया। एक टाइम पे जिस इंसान को इंडिया का ग्लैमर किंग कहा जाता था, आज वो एक क्वेश्चनरी टेल बन गया है। एम्बिशन, ग्रिट और ग्लैमर का। क्या माल्या को कभी अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर वो हमेशा के लिए किंगफिशर के नाम के पीछे छिपा रहेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। विजय माल्या की राइज एंड फॉल की कहानी एक रिमाइंडेड है कि सपने जितने भी बड़े हों, उसका गिरना उतना ही तेज हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।